जम्मू कश्मीर की और खबर एक सवाल के साथ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के जिस बड़े फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत सही बता चुका है, अपनी हरी झंडी दे चुका है, उसे दोबारा बहाल करने का प्रस्ताव जम्मू कश्मीर विधानसभा में लाना क्या कट्टरपंथी जमात को खुश करने की कोशिश नहीं है? भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ की यह कोशिश क्या पाकिस्तान को खुश करने का दांव नहीं माना जाना चाहिए? यह सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज सत्र के दूसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिस पर बवाल भी हुआ, जो कि मचना तय था, होना तय था। लेकिन इस प्रस्ताव को समर्थन देकर कांग्रेस ने खुद अपनी कलई खोल दी है, अपनी पोल खोल दी। आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक ने भी कश्मीर में धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी बवाल के बीच इतना सब कुछ हो गया, लेकिन दिल्ली में बैठे कांग्रेस के कर्ता धर्ता इस पर चुप्पी साधे बैठे, मुंह नहीं खोल रहे। राहुल गांधी का अब तक कोई सीधा सीधा बयान नहीं आया है कि धारा 370 की वापसी का वो समर्थन करते हैं या नहीं, और आएगा भी नहीं, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 की वापसी का समर्थन करने का सियासी अंजाम वो अच्छी तरह जानते हैं। राहुल जानते हैं कि ऐसा करने का मतलब कांग्रेस की राष्ट्रीय इमेज के साथ खिलवाड़ करना होगा, बल्कि इतिहास भी उन्हें इसके लिए माफ नहीं करेगा। हमेशा हमेशा के लिए बात दर्ज हो जाएगी कि भारत की एकता अखंडता की जगह राहुल ने पाकिस्तानी एजेंडे का साथ देना जरूरी समझा। इसलिए राहुल और कांग्रेस जबरिया ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह फैसला जम्मू कश्मीर की कांग्रेस ने अपने हिसाब से लिया, और इससे जो कांग्रेस पार्टी है और उसका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन उन्हें जान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से देश में जो मैसेज जाना था वो जा चुका है, और संदेश यही है कि 370 पर राहुल ने देश को धोखा दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने एक ऐसा स्टैंड लिया है जो कि देश विरोधी है। बात 5 अगस्त 2019 की तारीख से शुरू कर रहा हूं, जब मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया। राहुल और उनकी पार्टी कांग्रेस ने अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इस पर हल्ला जरूर मचाया, लेकिन वो कभी नहीं उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल करेंगे। राहुल से बीजेपी भी यह सवाल बार बार करती रही, और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, लेकिन राहुल ने कभी धारा 370 की बहाली पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। जवाब में वो हर बार यह कहकर चुप हो गए कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाकर रहेगी। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जब अब्दुल्ला परिवार की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया और राहुल ने जम्मू कश्मीर में रैलियां शुरू की, तब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा, और मंच से पूछा, कि राहुल गांधी को देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से कांग्रेस पार्टी सहमत है, क्या वो कश्मीर में धारा 370 की पुनर्बहाली के पक्ष में है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 की वापसी के प्रस्ताव का समर्थन कांग्रेस ने तो कर दिया, तो एक तरीके से राहुल गांधी ने भी एक तरीके से उनका भी स्टैंड, इसको साफ साफ समझ लेना चाहिए लोगों को कि उनका भी स्टैंड साफ हो क्लियर हो गया है। अगर उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी है और उनकी प्रदेश इकाई इसका समर्थन कर रही है, तो उनकी चुप्पी को प्रदेश इकाई का समर्थन समझा जाना चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह भारत में दो प्रधान दो विधान की देश विरोधी मानसिकता का समर्थन करने जैसा नहीं है? धारा 370 के बाद कश्मीर से अमन चैन की जो तस्वीर दुनिया के सामने आई, क्या राहुल गांधी को तस्वीर खटक रही है? राहुल चाहे जो कहें, देश इसे उनकी या उनकी पार्टी की राजनीतिक मजबूरी मानने को तैयार नहीं है। देश ये मानता है कि इस प्रस्ताव को समर्थन देने का मतलब स्पष्ट रूप से अलगाववादियों के एजेंडे के साथ खड़ा होना है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद कैसे हालात हैं, कैसे आतंकियों की हिम्मत बढ़ गई है, कैसे आतंकी हमले बढ़ गए हैं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। क्या कांग्रेस के इस स्टैंड से जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को और ताकत नहीं मिलेगी?
एक बड़ा सवाल। जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी कमा रहे भारत के दूसरे हिस्सों के लोग निशाना बनाए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही कश्मीर में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मार दी। अनंतनाग, पुलवामा, पुंछ तमाम ऐसे इलाके हैं जहां टारगेटेड किलिंग हो रही है। आतंकी अब श्रीनगर के लाल चौक पर फिर से दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां मार्केट में ग्रेनेड फेंक कर एक तरीके से आतंक फैलाने की कोशिश की गई। ऐसे में धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव को समर्थन देने से पहले राहुल गांधी को यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे का वो वीडियो भी एक बार याद करना चाहिए, जिसमें पिछले दिनों एक कहते सुनाई दिए थे कि आज जम्मू कश्मीर में अमन चैन है, लेकिन उस समय तो वहां जाने में मुझे भी डर लगता था। और हैरानी इसी बात की है, सवाल इसीलिए है कि बीजेपी विरोध के नाम पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी क्या देश की अखंडता को दांव पर लगाने को तैयार हो जाएंगे? इस सोचे समझे फैसले का किस मासूमियत से बचाव भी किया जा रहा है, एक बार वो भी आपको सुनना चाहिए। मैं आपको जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा का बयान सुनवा रहा हूं और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे जो केंद्र के जो कांग्रेसी नेता हैं और जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेसी नेता हैं किस तरह का खेल कर रहे हैं। एक बार जरा पहले सुनिए उनका बयान। वहां पे पेश हुआ असेंबली में, ये रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का है, जिसमें हमारा स्टेटहुड के साथ साथ गारंटीज में जो आता है वो राइट टू लैंड, राइट टू जॉब्स एंड राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट टू कल्चरल आइडेंटिटी जो है, ये उस चीज के वास्ते हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी या तो इसके खिलाफ है, शायद वो नहीं चाहते कि स्टेटहुड हो। अब इसको मुद्दा बनाने के वास्ते वो उसमें कौन से ट्विस्ट एंड टर्न देंगे, दैट इज देयर जॉब। लेकिन हमारा जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, हमने ये रेजोल्यूशन को अगर सपोर्ट किया है तो स्टेटहुड के वास्ते किया है और जो बाकी गारंटीज है। तो धारा 370 की वापसी का समर्थन कांग्रेस ये कहकर कर रही है कि इससे जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा। एक गजब की सियासत। कांग्रेस आखिर किस भ्रम में रखना चाहती है लोगों, या कश्मीर के आवाम को, या यूं कहें कि महाराष्ट्र जैसे उन राज्यों के मुस्लिम वोट बैंक को जहां विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं। ये तो राहुल गांधी भी अच्छी तरह जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी किसी हाल में संभव नहीं, क्योंकि ऐसा करना उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। अगर वो चाह भी लें, अगर वहां की विधानसभा चाह भी ले, वहां की सरकार चाह भी ले, तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो इस तरह के प्रस्ताव का अगर समर्थन कर रहे हैं तो एक तरीके से वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया वो तो अपनी गर्दन बचाने का दाव है एक तरीके से। जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव लाकर उसने गेंद अपने पाले से बाहर कर दिया। उसके पास तो ये सफाई है कि धारा 370 की बहाली के मामले में हम प्रस्ताव के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते थे, जो कि हमने कर दिया। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि संसद में विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं राहुल गांधी, और उन्हें इसका जवाब हर मंच पर देना पड़ेगा, आज नहीं लंबे समय तक देना पड़ेगा। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और